मैं आदित्य सिंह फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रॉयल टेक प्रो पे। एंड गाइस इस वीडियो में मेरे पास ऑल न्यू Itel A23 प्रो ये रहा दोस्तों मेरे पास में बॉक्स। इस वीडियो में दोस्तों करेंगे इसी बॉक्स को अनबॉक्स एंड दोस्तों जानेंगे इस फोन का कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। मैं दूंगा आपको इसी फोन की दोस्तों छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को। एंड दोस्तों ये फोन काफी सस्ता है, 4,500 से 5,000 के रेंज का ये फोन है। क्या दोस्तों ये फोन सस्ता प्लस टिकाऊ भी है, जानेंगे इसी वीडियो में। तो गाइस चलिए जल्दी से करते हैं इसी बॉक्स को अनबॉक्स। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस ये रहा मेरे पास में इसी फोन का बॉक्स जिसके फ्रंट में काफी बड़ी ब्रांडिंग की गई है Itel A23 प्रो लिखकर। बॉक्स के पीछे की तरफ आपको इसी फोन की कुछ हाइलाइट्स मिल जाएंगी। इन्हीं सारी हाइलाइट्स को हम आगे वीडियो में डिटेल में देख लेंगे। एंड दोस्तों बॉक्स के नीचे की तरफ प्राइस डिटेल दिया गया है। इसमें जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा है, एक्चुअल प्राइस मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। एंड दोस्तों बॉक्स के दूसरे साइड में आपको मेड इन इंडिया की टैगलाइन भी मिल जाएगी, दैट्स ग्रेट। नाउ गाइस चलिए जल्दी से करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स, करते हैं दिए गए सील्स को ब्रेक। बॉक्स को अनबॉक्स करते पहले आपको फोन देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं ये रहा फोन। फिलहाल लगते हैं इसी फोन को साइड में, देख लेते हैं और भी दिए गए बॉक्स कंटेंट को। तो गाइस साथ में आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि दोस्तों माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ में आपको मिल जाता है। एंड दोस्तों एक नॉर्मल सा चार्जर देखने को आपको मिल जाता है जो कि दोस्तों 5 वॉट का चार्जर है। एंड आपको इसी बॉक्स में अलग से एक बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 2400 mAh की है, मतलब कि दोस्तों आपका फोन बैटरी रिमूवेबल है। एंड दोस्तों आपको कुछ पेपर बॉक्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो कैसे थे इस फोन की कुछ दी गई बॉक्स कंटेंट। नाउ चलते हैं फोन की तरफ, हटा लेते हैं इसके लगाए गए सारे प्रोटेक्शंस को एंड देख लेते हैं इसी फोन के लुक को। तो कैसे आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर का ये फोन है, काफी सोफिस्टिकेटेड लगता है देखने में ये फोन दोस्तों। एंड पीछे प्लास्टिक बॉडी आपको मिल जाएगी एंड पीछे आपको प्लेन बॉडी मिलता है, सिंपल प्लेन प्लास्टिक बॉडी। एंड दोस्तों आप देखें तो शेड्स वगैरह आपको थोड़े मोड़े देखने को मिल जाएंगे जो इस फोन को थोड़ा यूनिक बनाता है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है। एंड गाइस पीछे का जो बॉडी है उसमें आपके थंब इंप्रेशन पड़ेंगे। एंड दोस्तों आपको इस फोन का वेट काफ़ी हल्का मिलेगा, सिर्फ 164 ग्राम का ये फ़ोन है। एंड दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी छोटा सा है तो काफ़ी अच्छा सा लगता है एंड काफ़ी हैंडी है। छोटा होने की वजह से आप हर एक चीज़ इस फ़ोन में दोस्तों एक उंगली की मदद से कर पाएंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग। नाउ कर लें साइड रिव्यू। तो फोन के राइट साइड में पावर बटन मिलता है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन। फोन के ऊपर की तरफ आपको ऑक्स जैक ऑप्शन मिलता है, उसके बगल में चार्जिंग पोर्ट। फोन के दूसरे साइड में आपको दोस्तों कोई सेटअप देखने को नहीं मिलता। फोन के नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फोन के फ्रंट में आपको दोस्तों एक कैमरा मिल जाएगा, उसके बगल में स्पीकर, उसके बगल में एक LED फ्लैश का ऑप्शन। आपको इस फोन में सिर्फ सिंगल स्पीकर ही मिलता है। फोन का बैक पैनल खोलने पे आप देख सकते हैं दोस्तों आप इस फोन में 2 सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड काफी आराम से लगा पाएंगे। नाउ इस बात करें डिस्प्ले की तो आपको इस फोन का डिस्प्ले साइज काफी छोटा मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ 5.0 इंच का इस फोन का डिस्प्ले है। एंड दोस्तों डिस्प्ले टाइप आपको मिल जाएगा IPS LCD डिस्प्ले। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सिर्फ 69.2% आपको मिलेगा क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा बेजल्स इस फोन में दिए गए हैं ऊपर की तरफ। एंड दोस्तों नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे बेजल्स हैं, साइड में भी आपको बेजल्स वेरियर मिल जाएंगे। तो गाइस दैट्स वाई 69.2% इस फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एंड दोस्तों रिजोल्यूशन आपको 480x854 पिक्सल का सिर्फ मिलता है। एंड गाइस आपको इस फोन में काफी अच्छी ब्राइटनेस निट्स भी मिलती है। आप देख सकते हैं फुल करने पे इसका ब्राइटनेस विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। एंड ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो दोस्तों मैं धूप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी काफी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल रही है। नाउ गाइस बात कर लें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो गाइस आपको इस फोन में प्रोसेसर मिलता है यूनिसॉक स्पेक्ट्रम SC9832E का। CPU क्वाड कोर का, स्पीड आपको 1.4 GHz का मिल जाता है। कॉर्टेक्स A53 लगाया गया है, 32 नैनोमीटर का ये चिपसेट है। GPU आपको मिलता है ARM Mali T820 का। एंड गाइस आपको इस फोन में रैम मिलेगा 1 GB का, रोम मिलेगा 8 GB का एंड बैटरी आपको 2400 mAh की मिलती है। एंड ये फोन एक्सपेंडेबल है अप टू 64 GB तक। एंड गाइस आपको इस फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 का मिलेगा एंड आपको UI Android Go का मिलेगा। नो एड्स नो ब्लोटवेयर एंड दोस्तों Android Go एडिशन है। तो गाइस आपको गूगल के हर एक ऐप्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कॉल, मैसेजेस, गूगल के फाइल्स को, गूगल की गैलरी वगैरह देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करें कैमरे की तो पीछे की तरफ आपको सिंगल कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का जिसमें आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग 720p तक कर पाएंगे। फ्रंट में भी आपको सिंगल कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का, साथ में फ्लैश भी मिलता है जिसमें आप दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग 480p तक कर पाएंगे। एंड आपको इस फोन में कई सारे कैमरा मोड्स भी मिल जाएंगे जैसे कि आपको इसमें मिल जाता है शॉर्ट वीडियो मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, HDR, प्रो मोड। ऊपर की तरफ आपको टाइमर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। AI कैमरा ऑन है इसका। अंदर सेटिंग में जाएंगे तो आपको कुछ रेशियोज मिल जाएंगे, फोटो क्वालिटी सेलेक्ट कर पाएंगे, वाटर मार्क, शटर साउंड वगैरह का ऑप्शन मिलता है। एंड गाइस फ्रंट में भी आपको AI, HDR, टाइमर वगैरह के ऑप्शन, पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इस फोन से दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड शॉर्ट्स भी ली हैं, मैं इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल देख रहे हैं वो दोस्तों मैं Itel A23 प्रो के रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसका रिजोल्यूशन दोस्तों मैंने 720p सेट किया हुआ है। अब बताइए आपको इसके वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल कैसा लगा। एंड दोस्तों मैं इस वक्त इसी फ़ोन का माइक्रोफोन भी यूज़ कर रहा हूँ जिससे दोस्तों आपको इस फ़ोन के माइक्रोफोन का भी टेस्ट
मिल जाएगा। तो गाइस ये कुछ शॉट्स जो कि मैंने इसके रियर कैमरे से लिए हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फोटोज़ आ रही हैं दोस्तों। हर फोटो में कलर डेप्थ आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड गाइस इसका कैमरा Itel A48 के कैमरे के जितना ही बढ़िया भी है। एंड गाइस देखें तो हर फोटो की डिटेलिंग्स एंड दोस्तों टेक्सचर वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। इंडोर हो या आउटडोर, मैंने हर जगह शॉट्स ली, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसके रियर कैमरे का मिला मुझे। एंड दोस्तों आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा-सा डल मिलेगा, उतना बेस्ट नहीं मिलेगा। तब भी दोस्तों काम चलाऊ सेल्फी कैमरा भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। नाउ गाइस अगर हम बात करें इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो जिस हिसाब से इस फ़ोन में प्रोसेसर, सीपीयू, जीपीयू लगाया गया है, उस हिसाब से दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को नॉर्मली यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। नॉर्मली का मतलब दोस्तों आप इस फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज लोड नहीं देंगे, ज़्यादा ऐप वगैरह इस फ़ोन में ना डालेंगे तो गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आप देख सकते हैं मैंने कई सारे परफॉर्मेंस टेस्ट भी किए हैं, कई सारे ऐप्स को खोला है एंड उन सारे ऐप्स को रिसेंट में मैंने क्लोज़ नहीं किया एंड फिर जाके उन्हीं सारे ऐप्स को रिसेंट में खोला एंड बफरिंग टाइप की इशू या कोई लोडिंग टाइप की दिक्कत मुझे ऐप में नहीं देखने को मिली। तो गाइस स्टिल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बाद में चल के परफॉर्मेंस थोड़ा डल हो सकता है अगर आप थोड़ा हैवी यूज़ करेंगे तो। नाउ गाइस बात करें गेमिंग की, तो गाइस आप इस फ़ोन में अगर लाइट वेट गेम खेलेंगे तभी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। मतलब कि 100 एमबी से नीचे खेलेंगे तो ठीक-ठाक परफॉर्मेंस मिलेगा एंड उससे ऊपर जाएँगे तो हैंग वगैरह शुरू होने लगेगा इस फ़ोन में। नाउ बात करें सेंसर्स की, तो गाइस आपको इस फ़ोन में जाइरो सेंसर, फेस अनलॉक सेंसर भी देखने को मिलता है। कर लेते हैं टेस्ट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से इस फ़ोन का फेस अनलॉक काम करता है। दैट्स इंटरेस्टिंग दोस्तों, इतने कम प्राइस के फ़ोन में आपको फेस अनलॉक मिलता है एंड दोस्तों काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है। ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी। एंड गाइस मैंने इस फ़ोन में बैटरी टेस्ट भी किया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें दोस्तों 54% इस वक्त बैटरी है, 18-14 टाइम हो रहा है एंड दोस्तों लगभग मैंने 5 से 6 घंटा यूज़ किया विदाउट इंटरनेट, नॉर्मल यूज़ किया दोस्तों। एंड देख सकते हैं इस वक्त टाइम हो रहा है दोस्तों 004, 45% बैटरी है। मतलब कि दोस्तों 10 से 11% डिस्चार्ज हुआ है दोस्तों 5 से 6 घंटे में, नॉर्मल यूजर्स विदाउट इंटरनेट पे। दैट्स इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप आपको मिल जाती है। नाउ गाइस बात करें प्राइस की, तो आपको ये फ़ोन 4500 का मिलेगा, मतलब कि 4500 रुपीज़ की विथ रैम 1 जीबी एंड रोम 8 जीबी। एंड गाइस मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा भी लगा। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको कैमरा, डिस्प्ले, लुक वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी छोटा-मोटा सा ये फ़ोन है एंड आपको ऑन एवरेज परफॉर्मेंस भी मिलता है, बट थोड़ा सा डल आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, बट स्टिल इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक-ठाक मिल जाता है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको इस फोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आई हुई तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। वीडियो ना पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बट दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, जिससे दोस्तों मैं आने वाली वीडियोस को और भी बेहतर बना सकूं। तो गाइस तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।